गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो आज देख लीजिए, सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जी ये टमाटो सूप बनाए हैं। तो इसका मैं फुल रेसिपी तो शूट नहीं की हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाए हैं। जिंजर, गार्लिक और टमाटो, और साथ में इसमें बहुत कुछ ऐड भी किए हैं, ब्लैक पेपर वगैरह भी ऐड किए हैं। वो खुद ही बनाए हैं, उनको ही अच्छे से पता है। मैं तो इधर घर के काम कर रही थी। अभी शाम हो चुका है और आप लोगों के साथ ये सनसेट का व्यू शेयर कर रही हूँ। और इस साइड में देख लीजिए कि पूरा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। एक दो दिन से तो बारिश हुआ, उसके बाद अभी धूप भी बहुत अच्छे से निकल रहा है। और इस साइड में क्या है ना कि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों छत में ही थे और हस्बैंड यहाँ मुझसे बातें करते करते थोड़ा लेट भी गए हैं। और इधर मैं अपना ट्राइपॉड रखी हूँ। सोची थी कि थोड़ा बहुत शूट करूँगी, थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। मैं इधर अपने थोड़े बहुत काम में भी लगी हुई थी और इधर वीडियो वगैरह ये सब भी देख रही थी। और अभी शाम हो चुका है तो आप लोगों के साथ ये सनसेट का भी व्यू शेयर कर रही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ और दोपहर को मैं सोची थी कि थोड़ा बहुत शूट करूँगी। हस्बैंड जी आज घर पे थे तो मैं सोची कि थोड़ा शूट कर लेती हूँ, थोड़ा रील्स वगैरह बनाऊँगी, लेकिन मुझे वो सब मन ही नहीं किया। मन इतना ख़राब था, मन इतना उदास था। हस्बैंड के सामने तो मैं हंस रही थी, क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती इन्हें और ना मैं उनको बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे उदास देखेंगे, सैड देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी मूड ऑफ हो जाएगा। और वो ऐसा पसंद नहीं करते हैं, वो रोना पसंद नहीं करते हैं। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं हमेशा रोती ही रहती हूँ, मतलब छोटी छोटी बात पे मैं रो देती हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मेन बात ये है। तो सुबह से ही आज मूड थोड़ा ऑफ था और अच्छा नहीं था। मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी बोली हूँ कि मतलब पिछले साल इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था हमारे साथ में, और इसलिए मैं अपने मायके भी नहीं जा रही हूँ। मुझे मन नहीं कर रहा है। असल में क्या है ना कि ये वक्त पिछले साल बहुत ही बुरा गुजरा है, बहुत ही बुरा। मेरे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मेरी नानी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत। और आज उनका पुण्यतिथि है, 1 साल हो गया। और 1 साल कैसे बीत गया ना, पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। और उसी उसी दिन की तो बात है कि मैं उनसे बात की हूँ। तो पापा का भी वैसे ही तबीयत ख़राब था और मेरी नानी मेरी मम्मी के पास में ही थी। हम लोग ही जाकर उन्हें कोलकाता से लेकर आए थे। उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और वहाँ पर क्या है ना कि टेक केयर नहीं हो रहा था कोलकाता में उनका। तो मेरी मम्मी के पास ही थी। वो ठीक थी, जब मैं रायपुर में थी तब तक वो ठीक थी। उसके बाद एक होता है ना कि इंसान को जब वो खुद जीना चाहता है ना, तो जीने के लिए वो कुछ भी करता है। लेकिन जो इंसान जीना चाहता ही नहीं है, उसके मन से वो उठ चुका है, तो फिर चाहे वो कुछ भी कर ले, वो नहीं बच सकता है। मतलब हमेशा से ही वो हर एक लड़ाई जीती है। मतलब मैं अपनी लाइफ में मैं कभी नहीं देखी हूँ ऐसे पर्सन को कि मतलब मेरी नानी जैसे हो। जिंदगी का हर एक जंग, हर एक लड़ाई हमेशा से वो पार करती आई हैं। स्ट्रगल क्या बोलते हैं, मैं उनसे सीखी हूँ, उनको देखी हूँ, बचपन से मैं देखते आई हूँ। तो मेरी नानी बहुत कुछ की है मेरे लिए खासकर।
आज अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठकर बात भी कर रही हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मैं अगर आज जिंदा हूँ, आप लोग के सामने ये बात बोल पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि जिसको पेट में ही मारने की कोशिश की गई थी। तो उस जगह से लेकर मेरे बड़े होने तक मेरी नानी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जो एक कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई दूसरा पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। माँ नानी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता है। एक माँ के बिना कोई कुछ भी नहीं होता है कभी भी। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तो मुझे सबसे पहले यही थॉट आता है कि मेरी नानी। मैं उनसे हर एक बात शेयर करती थी, हर एक बात बोलती थी। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरा सारा खर्चा वो उठाती थी उस वक्त, मेरा सारा खर्चा। मतलब मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है, हम लोग अगर कोलकाता गए तो हमारे लिए क्या क्या करेगी, मतलब वो पहले से ही पूरा, मतलब वो करके रखती थी, वो सब जुगाड़ करके रखती थी। एक विधवा होने के बावजूद वो माँ और बाप दोनों का प्यार दी है अपने बच्चों को। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ना, तो स्कूल जाती थी, तो मेरी नानी एजेड थी, बहुत ही एजेड थी, तब कम से कम 70 की तो होगी आराम से। तो तब भी वो चल चल कर जाती थी मुझे स्कूल लेने के लिए। मुझे अगर किसी का प्यार अगर ज़्यादा मिला है ना, तो वो मेरी नानी है। मेरी नानी का प्यार मुझे बहुत मिला है, बहुत। तो हम दोनों के बारे में भी ना, मेरे हस्बैंड और मेरे बारे में, जैसे हमारा लव मैरिज है, तो सबसे पहले मैं अपनी नानी को ही बताई थी। किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं। अपने घर में मैं अपनी मम्मी तक को नहीं बताई थी। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरी नानी इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं। इवन मेरे शादी के बाद भी, हमारी शादी के बाद भी सबसे पहले मेरी नानी एक्सेप्ट की है। सबसे पहले मेरी नानी, मैं कभी भी नहीं सुनी हूँ मेरी नानी को कि मेरे हस्बैंड को कुछ बोलते हुए। हाँ, मजाक, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी नानी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत। और कभी भी मैं नहीं सुनी हूँ उनके मुंह से कि इनके बारे में कुछ बोलते हुए। आज तक कोई भी नहीं बचा है कि मेरे हस्बैंड को कोई कुछ ना बोला हो, कोई भी नहीं बचा। लेकिन मेरी नानी एक ऐसी इंसान थी, कभी भी कुछ भी नहीं बोली मेरे हस्बैंड के बारे में, और मुझे हमेशा से समझाती रही है कि देख, जो भी है, जो भी हुआ हुआ, कोई अगर कुछ भी बोले ना, तो उसका बातों पे ना यकीन मत करना, उसके बातों पे ना कान मत देना। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। हमेशा आगे बढ़ते रहना। तुम दोनों के लिए सब कुछ हो, तो तुम दोनों ही एक दूसरों के संभालोगे। और किसी के बात पे ना कभी भरोसा मत करना, फिर वो चाहे कोई भी हो। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर रोऊंगी तो उनको तकलीफ होगा। वो नहीं चाहती होंगी कि, मतलब जो उनसे प्यार करे, वो जिसको प्यार करे वो रोए, बिल्कुल भी नहीं चाहती होंगी। तो मैं भी वही करूँगी। मुझे नहीं रोना है। आज मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होने वाली हूँ। मेरा गला थोड़ा भर जा रहा है, कुछ नहीं कर सकती हूँ। आज 8 जनवरी है, और 8 जनवरी के दिन नानी मेरी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ दी थी। और वो सब चीज़ याद करती हूँ ना, तो यकीन नहीं होता है, नहीं लगता है कि मतलब वो नहीं है। वो मुझे जैसे बुलाती थी, मुझे हमेशा से वो दीदुन कह के बुलाती थी, हमेशा से। तो हम बंगाली है ना, तो बंगाली में नानी को दीदा बोलते हैं, तो मुझे हमेशा से वो दीदुन बोलती थी।
तो वो सब आवाज़ ना मेरे कानों में अभी तक सुनाई देता है। और आज उनका पुण्यतिथि है तो उनका सब काम वगैरह ये सब भी हुआ है। मम्मी मुझे फ़ोन की थी, बोल रही थी कि वीडियो कॉल कर ले, बात बात होगा, लेकिन मुझ में वो हिम्मत ही नहीं था कि मैं वो सब देखूं। मैं नहीं देखी, मैं फ़ोन नहीं की, मुझे अच्छा ही नहीं लगा तो मैं क्या करूं। मैं उनका पिक यहाँ पर दे दूंगी और देख लीजिएगा। वो बहुत क्यूट थी, बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत। उनके चेहरे पर ना एक अलग ही ग्लो था। लोग फेशियल करा के ग्लो करते हैं ना, लेकिन नहीं, उनको फेशियल कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो 90 की एज में भी वो इतनी सुंदर थी, वो इतना ग्लो करती थी। वो ग्लो हमारे चेहरे पे भी कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। और ऐसा लगता है ना कि मतलब वो होती ना तो मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ उनसे, बहुत कुछ जो मैं किसी को कह ही नहीं पाती हूँ। सुनने वाले तो बहुत है लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। तो चलिए, मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो जाऊंगी और इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी हस्बैंड जी गए हैं अपने जॉब पे, फिर से वो गए हैं। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए ही गए हैं। वो दोपहर में घर पे ही थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ शूट ही नहीं की, मुझे मन ही नहीं किया। हम लोग छत में गए थे, बैठे थे, बहुत देर तक बैठे थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं की। और यही बोलना चाहूँगी कि मेरी नानी जहाँ पर भी हो, जैसी भी हो, वो हमेशा खुश रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस इतना ही चाहती हूँ, इतना ही मैं कामना कर सकती हूँ उनके लिए। तो चलिए, अभी मैं इस बात को यहीं पे एंड करती हूँ।